दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी सेना की वर्दी में चुनाव प्रचार करके फंस गए हैं। फौजी की वर्दी में मनोज तिवारी बीजेपी की संकल्प रैली में शामिल हुए, जिसके बाद उन पर सेना के नाम पर राजनीति करने और शहीदों का अपमान करने के आरोप लगे हैं। भारतीय सेना की कि जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। संकल्प राष्ट्रवाद का और सियासत सेना की, ये है दिल्ली बीजेपी की संकल्प रैली। वो सियासत ही क्या जिसमें राष्ट्रवाद का तड़का ना हो, जिसमें देशभक्ति का दिखावा ना हो, जिसमें वतन परस्ती की नुमाइश ना हो। शर्ट पहनी आज ऐसा लग रहा था कि मुझे ठंडा ही नहीं लग रहा है। मुझे एक आदमी पूछा कि सांसद जी आज आपने जैकेट नहीं डाली। मैंने कहा पता नहीं क्यों यार, मुझे ठंडी नहीं लग रही है जब से ये शर्ट पहना। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी की इस लाजवाब देशभक्ति से सेना का सीना भी फख्र से चौड़ा हो गया होगा। सेना जैसी वर्दी पहने वीर मनोज जब अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सड़क पर उतरे तो वतन परस्ती की एक नई मिसाल कायम हो गई। सियासत की जंग में चुनाव प्रचार की ऐसी चाशनी भला किसे पसंद नहीं आएगी। देखिए, अपनी बुलेट बाइक पर सेना जैसी वर्दी पहने मनोज तिवारी, सिर पर हेलमेट, गले में बीजेपी का केसरिया कपड़ा और माथे पर एक सैनिक जैसा शौर्य है। बस अब दिल्ली दूर नहीं। इस शर्ट के कलर में मुझे अभिनंदन दिख रहा है। इस शर्ट के कलर में मुझे हमारी भारतीय सेना का शौर्य दिख रहा है। इस शर्ट के कलर में मुझे गर्वित हिंदुस्तान दिख रहा है। इस शर्ट के कलर में मुझे नरेंद्र मोदी का सम्मान दिख रहा है। सियासत का ये सिपाही जानता है कि चुनाव प्रचार की बेला में देश प्रेम का जज्बा कितना रंग ला सकता है। इसीलिए ये देश की सुरक्षा को सेना से, सेना के शौर्य को सरकार से, सरकार के साहस को पार्टी से और पार्टी की भावना को इतिहास के वीर सपूतों से जोड़ने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहता। थोड़ी देर में अपने बाइक रूपी घोड़े पे सवार हो जाएंगे और आपकी बाइक कभी जो महाराणा प्रताप का चेतक हुआ करता था, उसी प्रकार से आज अपनी बाइक को बना लीजिए मेरे साथियों। सीने में साहस और दिल में दिलेरी की ऐसी लहर हो तो सेना की वर्दी क्या और सियासत की सीमा रेखा क्या। सिर्फ हाथ में बंदूक नहीं, वरना जाने क्या कर जाते। जनाब, नेता तो ना होते तो फौज में ही होते। आपको हमको ना मालूम हो, पर इन्हें तो यहाँ तक पता है कि बालाकोट में कुल कितने आतंकी ढेर कर दिए गए। रात के 3:30 बजे जाते हैं और 40 मिनट में 360 आतंकवादियों का खात्मा करके वापस हमारे बच्चे लौट आते। चलिए, बॉर्डर पार नहीं गए तो क्या जुबानी बंदूक तो है ही, सियासी इशारे भी हैं और चुनावी निशाने भी। सिर्फ ट्रिगर दबाने की देर है। जीत का अभिनंदन तो होकर रहेगा। इसरार अहमद, दिल्ली, न्यूज़ 24।